जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 19। बहुना जन्म माना ज्ञाना वामा फिर गहदे वासु सर्वमति सा महात्मा शब्द दुर्लभ। इसका हिंदी अर्थ है, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान है, तेरे से श्रवण होता है, वह परमात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या: मनुष्य का संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान जीव को मनुष्य से ही देकर जन्म मरण की प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण ही फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ भगवान आसुरी योनि और नरकों में अधिकारों का वर्णन करते हैं, वहाँ दुर्गुण दुराचारों कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही प्राणी अधम गति को चले गए अर्थात वे मरने के बाद भी मनुष्य योनि में भी चले जाते हैं। जो कम से कम मनुष्य तो रह जाते पर भी मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों में वाणी और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों को सुख भोगने तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले मूढ़ और त्वेष बुद्धि वाले कहा है, यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म में ही होता है अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होती, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं भावना को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस समय भाव का स्मरण करते हुए सही छोड़ता है, उस समय उसी भाव को प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने से जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे मालूम होता है कि भगवान के मनुष्य को पूरा अधिकार दिया था अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया। अब इसके आगे वह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें है सर्वथा संबंध है। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी में मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान से दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पाप योनि और चारों वर्णमाले वाले स्त्री पुरुष भी सब भगवान का आश्रय लेकर परमागति को प्राप्त हो गए हैं। गीता ने ऐसा विचित्र पाप योनियों में शब्द कहा है कि जिसे शूद्र भी नीचे कहीं और माने जाने वाले चांडाल यवन तथा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सब लिए जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि मनुष्य पशु पक्षी आदि मनुष्य प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उसके लिए परमात्मा की तरफ से मना है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुष के कृपा और तीर्थ और भगवत धाम के प्रवाह से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोग योनि है, वे भोगों में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता, परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसे शास्त्रों में आता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है। कारण है कि भगवान का संकल्प है कि मेरे दिए हुए शरीर से वह अपना कल्याण कर ले, अतः वह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे द्वारा मारे हुए भी तू मार दे, तू चिंता मत कर, तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी। इसी तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार से राग में ना फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाएगा। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए था, जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर यह कैसा संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे अर्थात भगवान और शास्त्रों में विपरीत न चले, कम से कम और विवेक के विरुद्ध न चले, तो भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण है कि भगवान और शास्त्रों में से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में एक अवस्था स्वाभाविक होगी, या तो वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में अर्थात कुछ करने की रुचि न होने की अवस्था में मन बुद्धि इंद्रियों के आदि के साथ संबंध उच्छेद हो जाता है। कारण है कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तव्य अभिमान उत्पन्न होकर अंतकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से ना कर्तव्य अभिमान होगा, ना फल इच्छा होगी, फिर तो स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। शास्त्र के आज्ञा के अनुसार निष्काम भावपूर्वक कर्म करने की अवस्था में कन्या का प्रभाव मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से समुच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से समुच्छेद होने से नई कामना पैदा नहीं होगी, पुराना राग मिट जाएगा तो सहत बोध हो जाएगा। गीता में आया है कि निष्काम भाव से विधिपूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान योग से संपूर्ण संभवों को पापों से तर जाता है। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जो भगवान को अज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति योग तीनों योग से पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान मात्र से परिचय हो जाए तो साधक को समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है। अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे के हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण है कि हमारा उद्धार नहीं होना तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु तत्परता और उत्साहपूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए, परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वह आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बिठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल पास में रख दिया। अब कोई चिंता ना करे कि वह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलती की सी बात है। कारण है कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देगा, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया था, बुलाया है, तैयारी की है, जब उसने भोजन देना ही पड़ेगा, हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस ज्यों कहते हो भोजन को पदार्थ आए तो त्यों को त्यों पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया और अब उद्धार की सामग्री की जुटा दी तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके नियमित मात्र बनकर साधन करना चाहिए। किसी के पूर्व जन्म में पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्म के पाप पुण्य का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते हैं, फिर मनुष्य और प्राणियों में क्या फर्क रहेगा। भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा कहाँ होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक स्वरूप में होते हैं और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रहते हैं। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तब बीच में दूसरा कहाँ से आया है, क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी। वे तो सब स्वयं के संसार के रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह सब वासुदेव ही है। जो चीज़ आदि और अंत में होती है वही चीज़ मध्य में होती है। जैसे सोने के गहने आदि सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी। केवल सोना ही सोना है। मिट्टी बनाने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी की सिवाय क्या है। केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे और अंत में खांड ही हो जाएंगे, तो बीच में खांड की सिवाय क्या है। केवल खांड ही खांड है। इस तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही होंगे, तो बीच में भगवान की सिवाय क्या है। केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहने के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वर्ग के रूप में देखें, वह सोना ही है। ऐसे एक संसार के अनेक रूपों में अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ उसकी आकृति की तरफ रहती है, उसको महत्व देती है, तब तक ये सोना ही इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, परंतु यह सोना ही है, ऐसी भावना होती है। ऐसी ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं होती तब संसार के भगवान के भावना नहीं होती, परंतु सब कुछ भगवान ही है और भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना रहती है। कारण है कि संसार में भगवान की भावना करने में संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए उसकी सत्ता मानते हुए उसकी भगवान की भावना करते हैं। तो जब तक संसार की सत्ता मानते संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत योगी उत्तम सुख मिलता है, ब्रह्मभूत भगवान की परमात्मा प्राप्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है। गीता की दृष्टि से तीनों ही अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेवम सर्वम यह अवस्था नहीं है, परंतु वास्तविक तत्व है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो कुछ संसार दिखता है भगवान ही स्वरूप है, भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी स्वरूप है, भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है और नहीं भी होगी। अतः देखने सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सबका सब भगवत रूपी है, भगवान की आज्ञा है। मनसा विचार दृष्टि ब्रह्म रुप्त पिरंदे अहम न मतो दंते ब्रह्म। मन से वाणी से दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों में जो भी कुछ ग्रहण किया जाता है वह सभी मैं हूँ, मुझ में भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचारपूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उसके अन्य यथार्थ प्रेम का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है, वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, फिर उसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है। उसकी प्रसन्नता का आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान प्रेम भक्ति का हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी चुप होने वाले शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद रूप से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना जानना और पाना बाकी नहीं रहता, वह सर्वथा पूर्ण हो जाता था। उसके लिए कुछ किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत्य है और यह असत्य है, इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत दाव की प्रधानता रहती है। केवल भगवत दाव की प्रधानता रहने के लिए कारण उसके लिए सब संसार चिंतन हो जाता है, उसकी दृष्टि में जड़ता रहती नहीं। भगवान में ललनीता हो जाने से
भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता है, पृथ्वी चिंता में हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर भगवान के ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान मार्ग में जहाँ सत और असत का विवेक होता है, वहाँ परिणाम में सत असत की दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में जब ऐसा सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, फिर भक्त स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवा और सेवा ही सेव्य तीनों होते हैं, परंतु जब भगवत वाक्य की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती तब सेवक भाव की विमृति हो जाती, फिर स्वयं खुद सेवा रूप होकर सेवा में लीन हो जाता है। केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवत धाम में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त कहीं कहीं भी विचरते हैं, कहाँ उनके दर्शन स्पर्श भाषण आदि का प्राणों पर बड़ा असर पड़ता है। जब तक मनुष्य को पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है, तब तक उनको वह पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझने नहीं आता, परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है, केवल भगवत तत्व ही रूप देखने को मिलता है। मार्मिक बात, इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। पहला, संसार का भाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है, सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह सभी भगवान ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। उपयुक्त दोनों ही प्रकार के साधक के लिए हैं। जिस साधक का पदार्थों के लेकर संसार में आकर्षण है, उसको सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है। इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। साधक को पदार्थों को लेकर संसार में निवास भी आकर्षण नहीं है, और जो केवल भगवान के स्मरण चिंतन जब कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है। इस प्रणाली का अपनापन क्यों? वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियाँ तत्व से एक ही हैं। इन दोनों में फर्क इतना है कि जैसे सोनों में गहने और गहनों के नाम रूप आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना है। जहाँ पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है, जहाँ विवेक की प्रधानता, और जहाँ संसार का भगवत रूप मानना है, यहाँ भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासक को विवेक की प्रधानता होती है, सगुण के उपासकों को भाव की प्रधानता होती है। संसार का अभाव करके परमात्मा को जानना भी तत्व से जानना है, और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है। कारण है कि वास्तव में तत्व एक ही है। फर्क इतना है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान में ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के में अर्थ लिया जाए तो भक्ति मार्ग में जानने की मानने के अर्थ में लिया जाए। अध्याय 19वां, नवे अध्याय का 13वां, 10वें अध्याय का 3वां और 7वां, 24वां, 27वां। इसमें एक बात खास समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है, तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की चैतन्य सत्ता का अभाव हो जाता है, और जब परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसी दृढ़ता से मानने पर संसार की चैतन्य सत्ता का अभाव हो जाता है, और फिर संसार रूप से ना दिखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। जो प्रतीक्षा बदलने वाली संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि का बिना बदलने पर भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान हैं। यह सुमूढ़ हैं। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में और सबके रूप में वस्तुतः एक भगवान ही है। इससे ज्ञानवान को आगे 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वविदित कहा गया। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञान को अपनी आत्मा बताया। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए थे। एक भगवत तत्व की सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता ही नहीं, यह उसकी शरणागति है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। जैसे सूत की माला में मणियों में जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला के सूत के सिवाय अन्य क्या रहा, केवल सूत ही रहा। हाँ, दिखने में गांठ ही अलग दिखती हैं और धागा अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज़ है। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व से परमात्मा संसार एक ही है, उसमें व्यापकता भाव नहीं है। तो सब कुछ ही एक ही वासुदेव है। ऐसा जिसको अनुभव होता है वह ही भगवत रूप हुआ। भगवत रूप तो स्वयं होना श्रेणी गति है। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते और ऐसा चाहते ही नहीं। जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठापूर्वक अन्याय भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा की प्राप्ति से नाश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मनुष्य को हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले उन सिद्धियों में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है, परंतु सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगाने वाले दुर्लभ हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य समाज को परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसको प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। संसार में सबके सब मनुष्य धनी हो नहीं सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकता, परंतु जो परमात्मा तो भगवान को शंकर को प्राप्त है, सनाका आदि को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ आदि देव श्री महर्षियों को प्राप्त है, वही सब मनुष्य योग में समान रूप से आवश्यक प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान की है अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए, अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से और
विषय के लिए स्पर्श रूप रस आदि गंध रूप से बनकर आते हैं, वे ही मन बुद्धि या इंद्रिय बनकर आते हैं, वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं, वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इनके फल स्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ, मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनाना पड़ता है। भगवान कितने विजय दयालु हैं कि वे प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है, जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, वैसे भगवान ही है और भगवान ही ऐसा मान ले जो वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। महात्मा दुर्लभ हो गया। एक वैरागी बाबा जी थे जो गणेश जी का पूजन क्या करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति गई। वे दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थीं। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों को बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोलकर दोनों के बराबर दाम बता दी तो बाबा जी सुनार पर पकड़ के कि तू क्या करा, गणेश जी तो देवता है, चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहे, कैसे हो सकता है। सुनार बोला कि बाबा जी मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता, मैं सोना खरीदता हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उतना मूल्य दूंगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखागा तो उसको सोना नहीं दिखेगा और अगर सोने को देखागा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। इसलिए सुनार ना गणेश को देखता है ना चूहे को, वह तो केवल सोने को देखता है। इसी भगवान के साथ अभिन्न और महात्मा संसार को नहीं देखता, वह केवल भगवान को देखता है। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने बैठा तो उस खेत के मालिक ने उसे देखा, मदिरा चुराने वाला यही आदमी है ऐसा समझ कर पीछे से आकर उसने सिर पर लाठी मार दी। फिर देखा कि कोई बाबा जी है तो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं था और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ़ करना। संत ने कहा, माफ़ क्या करना, तूने मेरे को मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या कहूँ मारा। संत ने, जैसे तेरी मर्जी हो वैसे कर। उसने संत को बैलगाड़ी में लाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहाँ मलहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे विचित्र रूप हैं, तू विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा, अब कहता है दूध पी लो। वह आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी मैंने नहीं मारा। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूँ तू ही था, तू नहीं मारा। तेरे सिवाय कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए? पहले तो तू मारा, लाठी सिर्फ दूध पिलाने में, दूध पी लूँगा, पर तू ही था। इस तरह बाबा जी अपनी वासुदेव सर्वम वाली भाषा में बोले थे कि वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसाना दे। तात्पर्य है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं। लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी करने और दूध पिलाने वाला सभी है। महात्माओं की महिमा, जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहाँ कहा गया है, पहला ऊंचे दर्जे के तत्व के जीवनमत महापुरुष होते हैं जो अभिन्न भाव से अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवों के, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श ही हुई वायु के स्पर्श के जीवों का कल्याण होता रहता है। जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं, जो कुछ कह देते हैं। जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके लिए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही सच बनते हैं। तीसरा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं को आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिनसे उपयुक्त बात का पालन नहीं होता, उन साधक के सामने वे स्वयं ऐसे विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालक रूप से उत्तर आता है। उसकी आज्ञा पालन के बिना भी कुछ सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण होता है, परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में किसी को जो कुछ भी कह देते हैं वे एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा का पालन करने वाला कोई परिश्रम नहीं पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। छठा, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, ऐसे दर्जों के साधकों को वे कहीं कि कहीं कभी का सफा और वरदान पाते हैं। इस परंपरा में देखा जाए जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन संत महापुरुष का दर्जा हो गया। दूसरा, संतों ने कहा है कि संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह के संकेत करने या संतों का दूसरा दर्जा हो गया। संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए और इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया। तुम लोग ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा कहना उन संत पांचवें के दर्जे की बात हो गई। शाप और वरदान देना उन संत के छठे दर्जे की बात हो गई। अब इस दर्जे में संत महापुरुष का जो भी उतरना है उसके उनके क्रम से, संत महापुरुष के जो नीचे उतरना है उनके क्रम से अत्यधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दें, ताड़ना भी दें, उन संत दर्जा तो नीचे हुआ पर उसमें अत्यधिक त्याग कर दें। कारण है कि उनके जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है। उनमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे भगवान भी अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं और उनके ऊंचे दर्जे की बात है, परंतु वे भगवान के अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीला को देखने सुनने लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं, जो उपदेश देते हैं उनसे भी नीचे उतरते हैं, और जो आज्ञा देते हैं और भी नीचे उतरते हैं, जो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं उससे भी नीचे उतरते हैं। तो शाप और वरदान दे देते हैं अथवा उसके और उसके संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। परिशिष्ट 16वें श्लोक में भगवान ने यथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चार प्रकार के भक्तों का
द्वारा अपना वचन करने की बात कही थी, उनमें ज्ञानी के वचन का क्या स्वरूप है, इसको इस श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा अनुभव करना भी ज्ञानी का वचन है। शरणागति, असली शरणागति वही है जिसमें शरणागति की सत्ता ना रहे, प्रत्युत शरण ही रह जाए, सब कुछ भगवान ही है, वह वास्तविक ज्ञान है। ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैं पर नहीं रहता था, प्रेम वाला नहीं रहता, फिर तो केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते हैं, जिसमें तू यह चारों ही नहीं है। यह शरणागति वास्तविक स्वरूप है। महात्मा शब्द का अर्थ महान आत्मा अर्थात अहंकार, व्यक्तित्व एक देशीय, सर्वथा अहित्रात्मा जिससे अहम भाव व्यक्तित्व एक देशीय, वह अल्पमात्मा। यहाँ वासुदेव पद पुल्लिंग में आया है, अतः यहाँ इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों सर्वम शब्द के अंतर्गत हैं। तीनों लिंगों से कही जाने वाली सबकी सब वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि परमात्मा ही हैं। यह सत का अभाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सती ही सत है, असत नहीं है। वासुदेव ही वासुदेव है, परंतु कहने सुनने पड़ने वाले साधु की दृष्टि में संसार रहता है, इसलिए भगवान ही सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वासुदेवम सर्वम कहते हैं। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लठ योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनंत योगी आदि इन तरह के योग के जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ, उन पर भगवान अत्यंत दुर्लभ नहीं बताते, परंतु सबके सब वासुदेव हैं। उसका अनुभव करने वाले महात्माओं को भी अत्यंत दुर्लभ बताते हैं। भगवान संपूर्ण संसार के बीज हैं। बीज से जितनी चीज़ें पैदा हो सकती हैं वे सब बीज रूपी होती हैं। जैसे गेहूँ से पैदा होने वाले खेती को भी गेहूँ कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूँ की खेती बहुत अच्छी हुई, देखो खेतों में गेहूँ खड़े हैं, खेतों से खेत भरा है। परंतु कोई शहरों में रहने वाला व्यापारी हो, उसको वह गेहूँ कैसा मान लेगा? वह कहेगा कि मैंने कि बोरे के बोरे खरीदा और बेचा, क्या मैं नहीं जानता कि गेहूँ कैसा होता है? तो यह तो घास है, डंठल है, पत्ती और गेहूँ नहीं है। परंतु खेती करने वाला जानकर आदमी तो कहेगा कि वह घास नहीं है जो पशु खाया करते हैं, तो वह गेहूँ है। खेती को गाय खा जाती है और कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूँ खाएगी, जबकि उसने गेहूँ का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूँ का एक दाना भी ना दिखे, पर वह गेहूँ है, इसमें संदेह नहीं होता। कारण है कि वह पहले भी गेहूँ था, अंत में भी गेहूँ रहेगा। तो बीच में खेती रूप में अलग अलग होते हुए है। अभी तो यह हरी भरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इससे गेहूँ ही निकलेगा। इस तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे, अंत में भी परमात्मा रहेंगे, अतः बीच में भी कुछ परमात्मा ही है। जब तक साधक के हैं मैं, तब तक वह भोगी है, मैं योगी हूँ। यह भोग का भोग है, मैं ज्ञानी हूँ। यह ज्ञान का भोग है, मैं प्रेम हूँ। यह प्रेम का भोग है। जब तक साधन में भोग रहता है, तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। जो योग का भोगी है वह कभी विषयों का भोगी भी नहीं हो सकता। जो ज्ञान योगी भोगी है वह कभी ज्ञान का भोगी भी हो सकता है, और जो प्रेम का भोगी है वह कभी राग का भोगी भी हो सकता है। कारण है कि उसमें पहले भोग की प्रवृत्ति आदत रहती है। जब भोगी नहीं रहता तो उसके भोग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की, उस साधन का एक संस्कार दार्शनिक के साथ एकता नहीं होने देता। इस संसार के कारण ही दार्शनिकों को और उनके दर्शन में मतभेद रहता है। अपने मत का संसार दूसरे दार्शनिक को मतों का समान आदर नहीं करने देता, परंतु प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्त होने पर अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सबके साथ एकता हो जाती है, अर्थात संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वासुदेवम सर्वम का अनुभव हो जाता है। वास्तव में वासुदेवम सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता, फिर तो एक वासुदेव ही रहता है जो अनादिकाल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने संपूर्ण मतों में समान आदर भाव, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा को विरोध संभव है ही नहीं। ईश्वर और जीव के विषय को दो तरह का वर्णन है। पहले समुद्र, ईश्वर समुद्र है, जीव उसकी तरंग है, उसको तरंग समुद्र की है। और जीव दूसरा, जीव समुद्र है, ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात उसका तरंगन। इन दोनों में समुद्र की है समाना ही ठीक है। समुद्र तरंग का है समाना ठीक नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र अपेक्षा नित्य और तरंग अनित्य है, अतः तरंग समुद्र की है, समुद्र तरंग का नहीं होता। अगर अपने समुद्र को ईश्वर को तरंग माने तो उसे मान्यता अनर्थ होगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम तो जो नित्य होगा ईश्वर अनित्य हो जाएगा। कारण है कि जिनमें अनादिकाल से अहम का अभ्यास पड़ा हुआ है, अतः जहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे वहीं वह अहम हो जाएगा। जो अनादिकाल से वह अहम को मिटाने के लिए मुक्ति होती है। उपयुक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल तत्व में ना तो समुद्र है ना तरंग है, अर्थात वह समुद्र और तरंग का भेद नहीं है। यही वास्तविक बात है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष हैं, पर जल तत्व निरपेक्ष हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र, नदी, घास, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, बादल सब मिटकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही वासुदेवम सर्वम में सभी साधन योग मार्ग मिटकर एक ही है। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही वासुदेवम सर्वम में कोई भेद नहीं है। मतभेद से असंतोष होता है, पर मैं कोई मतभेद न होने पर सर्वथा असंतोष हो जाता है। मैं ना तो योगी है, ना ज्ञानी है, ना प्रेमी, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक ही जल, बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, बारिश, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। कढ़ी मई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाती है, फिर पानी भी भाप हो जाता है और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल भी कोहरा से रूप से होकर वही बादल रूप होता है, वही निराकार रूप से वही
बर्फ रूप से, वही ओला रूप से होता है, और वही वर्षा रूप से होकर पृथ्वी बरसता है, वही नदी रूप से होता है, वही समुद्र रूप से। अनेक रूप से होने पर भी तत्व के जल एक ही रूप में होता है। इस तरह वह भगवान के अनेक रूपों से बन जाते हैं। जैसे जल से ठंड से जमकर बर्फ हो जाता है, जैसे गर्मी से पिघलकर भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञानी ठंड के भाव स्थूल तथा संसार के रूप में दिखते हैं, और ज्ञानी रूप अग्नि रूप सतत चैतन्य के सिवाय कुछ नहीं है। और साधक को एक गलती होती है कि अपने को लग रखकर संसार को भगवत रूप देखने की चेष्टा करता था। वासुदेवम सर्व को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में दिखने वाला संसार ही भगवत रूप नहीं है, परंतु देखने वाला भी भगवत रूप है। मानना चाहिए कि अपने देश सहित सब कुछ भगवान ही है, अर्थात शरीर भी भगवत रूप है, इंद्रियां भी भगवत स्वरूप है, मन ही भी भगवत रूप है। इसके मानने के लिए साधक बुद्धि जो नहीं लगाना चाहिए, परंतु सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे भगवता में आया है। मैं पी लूँगा, रखो रहने। जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए, तब साधक का उस अध्यात्माओं के द्वारा सब कुछ प्रकार के संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भली भांति देखता हुआ अपराम हो जाएगा। था सब कुछ भगवान ही है, यह चिंतन भी ना करे, फिर तो साक्षात भगवान ही दिखने लगे। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान है, इस भाव से भी उपराम हो जाए, था चेष्टा न रखे, यह दृश्य न रखे और न दर्शन ना ही रहे, केवल भगवान ही रहे। क्रिया पदार्थ और व्यक्तियों का तो अनादि और अंत होता है, पर सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए मनुष्य मात्र को क्रिया पदार्थ और व्यक्ति को अभाव हो जाता है, अनुभव हो जाता है, पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि में वासुदेवम सर्वम है। सृष्टि के पहले भी केवल भगवान थे और पीछे भी केवल भगवान रहेंगे, फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कोई कैसे आ सकता है। वह युक्ति का दृष्टि केवल वासुदेवम सर्वम है। तीसरा, मेरे तो एक भगवान है, भगवान के सिवाय मेरा कोई कुछ है ही नहीं और कुछ ना होगा, उसमें क्या मतलब। यह सीधे सरल विश्वास की भक्तों की दृष्टि से, जैसे ब्रज में एक साधु कुएं पर किसी ने बात कर रहा था, एक ब्रह्म ऐसा होता है, ऐसा जीव होता है आदि आदि। यहाँ जल भरने के लिए आए एक गोपियों ने सुनी तो उसने दूसरे गोपी से पूछा, अरे वरी ये ब्रह्म जीव होते क्या होते हैं। यदि गोपाली बोली कि अगर हमारे लाला के सगे कोई संबंधी होंगे तो तभी साधु लोग उनकी बात करते नहीं है, नहीं तो साधकों का लाला के सिवाय और उसे क्या मतलब। जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, वह किसी संत को सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़तापूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कैसे हैं इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से, संत वचन पर पक्ष रूप से बढ़कर विश्वास होने पर भी वैसा ही दिखने लग जाता है, अर्थात अनुभव हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक भी हो सकती है और दो नहीं। श्रद्धा विश्वास की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्ति दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ हो जाती नहीं, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। संबंध जो भगवान की महिमा को समझकर भगवान के शरण होते हैं, ऐसे भक्तों को अपना 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोक में देवता के शरण होने वाले मनुष्य का वर्णन करते हैं, और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।